बुलंद दुनिया न्यूज। तालीम ऐसी जागीर है जो मरते दम तक साथ रहती है। पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन बगैर तरबियत के तालीम मुकम्मिल नहीं हो सकती। सैफुल्लाह खान विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 200 मेधावी छात्रों को शिक्षण पुरस्कार से नवाजा गया। मीरा रोड, तालीम ऐसी जागीर है जो मरते दम तक साथ रहती है। ऐसा प्रतिपादन पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मेधावी छात्रों को शिक्षण पुरस्कार के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तालीम एक ऐसी गहना है जो कि चुराया नहीं जा सकता। मीरा रोड में रविवार 4 अगस्त को स्टार बंकेट हॉल गुलिस्तान सोसाइटी में विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मीरा भयंदर यूनिट ने समाज के होनहार विद्यार्थियों का सत्कार एवं शिक्षण पुरस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें विदर्भ एसोसिएशन की ओर से 200 छात्रों को शिक्षण पुरस्कार की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले कुरान की तिलावत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद मरहूम नजर हुसैन जी के जिंदगी पर रोशनी डाली गई। इस ताजियानी जलसा में मरहूम नजर हुसैन के कार्यों को याद किया गया और बाद में विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यों की मालूमात दी गई। प्रमुख अतिथि पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन और विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सम्माननीय सैफुल्लाह खान साहब, इनकी मुबारक हाथों से समाज के सभी होनहार छात्रों को शिक्षण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। छात्रों के कैरियर में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया। इस दौरान समाज के 10वीं एवं 12वीं कक्षा में गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों व शिक्षा के व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में प्रावीण्य प्राप्त युवक युवतियों का सत्कार किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि में पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया था। विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष सम्माननीय सैफुल्लाह खान ने मरहूम नजर हुसैन साहब की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि नजर हुसैन साहब की जिंदगी को सामने रखकर सबक लेकर आगे आए। छात्र और उनके पेरेंट्स को करियर के बारे में कीमती मार्गदर्शन और दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी तो एक जंगली जानवर भी गुजार देता है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने तक पूरी फिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक मोमिन है और मोमिन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हमें बहुत कुछ करना है, सिर्फ अपने बच्चों को पाल पोस कर बच्चों को कुछ बना दिया, यह हमारी जिंदगी नहीं है। इस्लाम में बहुत से बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत से अच्छे लीडर भी गुजरे हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए। ऐसा कीमती मार्गदर्शन सैफुल्लाह खान ने दिया। कमोबेश 200 छात्रों को शिक्षण पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। मीरा भायंदर यूनिट का यह सराहनीय कार्य देखकर विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैफुल्लाह खान साहब को बहुत खुशी हुई। यूनिट के कार्य की उन्होंने तारीफ की। समाज के जो मेधावी छात्र आर्थिक कारणों से आगे पढ़ने की इच्छा के बावजूद पढ़ नहीं पाते, ऐसे विद्यार्थियों को किस तरह मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो युवक युवती ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद बेरोजगार है, ऐसे युवकों को तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन स्वयं पैरों पर खड़े करने हेतु समिति द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इस शिक्षण पुरस्कार कार्यक्रम में डॉक्टर असदुल्लाह खान गाजी, जुबैर कुरैशी, डॉक्टर कलीम जिया, खालिद साहब, डॉक्टर मारूफ, एडवोकेट ऐसे खान, मकसूद अली, डॉक्टर असदुल्लाह, मजीद भाई, कबीर शेख, फैजुल्लाह शेख, नासिर सर, शरीफ उद्दीन सर, कबीर शेख, जाकिर सौदागर, साकिब सर, आरिफ शेख, अब्दुल रहमान शेख, गालिब जमादार, शाहिद भाई, नियामत पटेल, अशफाक शेख, हाजी शकील जमादार। विदर्भ यूनिट के मीरा भायंदर प्रेसिडेंट फैजुल्लाह शेख, अब्दुल रहमान शेख, अब्दुल मजीद पत्रकार, जफर सिद्दीकी, हाजी अब्दुल शकील जमादार। हज कमेटी के फिरोज शेख, खालिद अख्तर, अंसार सुफी, आरिफ शेख, परवेज साहिल, नजमुद्दीन शेख, शाहबुद्दीन, शफकत अली, अजहर शेख,
मुंतजमोद्दीन इकबाल अहमद खान, सोहेल अहमद, मोहम्मद रफी, हसन शेख, बहुत सारे विदर्भ एसोसिएशन के मुंबई के पदाधिकारी, एम यूनिट पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विद्यार्थी और उनके फ्रेंड्स की मौजूदगी थी। इस का अस्सलाम वालेकुम। विदर्भ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई और मीरा भाईंदर की जानिब से आज तमाम बच्चे जिन्होंने एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, उनकी यहाँ हौसला अफजाई के लिए उनका यहाँ जो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में डायस पर हमारे साथ मौजूद सैफुल्लाह खान, डॉक्टर असदुल्ला खान गाजी, जुबैर कुरैशी, फैजुल्लाह हबीब शेख, नियामत पटेल, सैयद शफकत अली, एडवोकेट अशेक खान, अब्दुल रहमान शेख, सैयद नासिर अली, शरीफुद्दीन शेख, कबीर मोहम्मद, मोहम्मद करीम जिया, तमाम डायस पर मौजूद हजरात, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे नौजवान साथी, आप सभी बच्चों के वालिद वालिदैन को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा। ये बच्चों की आज जो इन्होंने तालीम में कामयाबी हासिल करी है, इसका पूरा श्रेय, इसकी पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो उनके वालिद वालिदैन को जाता है। मैं चाहूँगा आप सब तालियां बजा के उनके वालिद वालिदैन के लिए जो है मुबारकबाद पेश करें। उसी के साथ जो नौजवान बच्चों ने अपने तालीम में एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कामयाबी पाई है और आने वाले मुस्तकबिल में भी वो जो कामयाबी पाने वाले हैं, उसके लिए उनको पुरखुरूस मुबारकबाद देता हूँ और उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीम एक ऐसा गहना है, एक ऐसा ऑर्नामेंट है कि जिसे एक बार आपने पहन लिया, उसे ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई आपसे छीन सकता है। दंगे फसाद होते हैं तो आपका मकान जला दिया जाता है, प्रॉपर्टी निस्त नाबूद हो जाती है, मगर तालीम की एक ऐसी जागीर है जो हमेशा मरते दम तक आपके साथ रहेगी। तालीम एक ऐसा फाउंडेशन है कि उस पर ना कि सिर्फ आप अपना मुस्तकबिल, बल्कि आने वाले आपके पूरे खानदान और जनरेशन का मुस्तकबिल आप उस पर कायम करते हैं। यहाँ पर बच्चों ने बी फार्मा किया है, किसी ने डॉक्टरेट किया है, किसी ने कॉमर्स में तालीम हासिल करी है, किसी ने लॉ में किया है, किसी ने साइंस में किया है, कोई कॉमर्स में कर रहा है, कोई आर्ट्स में कर रहा है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। यहाँ पर एक हजरात ने उर्दू की किताब शायरी करी और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, दुनिया की तमाम तालीम दुनिया की दूसरी जुबानों में मौजूद है, मगर सिर्फ दीनी तालीम और अदबी तालीम, दीनी के साथ अदबी तालीम जो है वो सिर्फ उर्दू में अवेलेबल है। इसलिए उर्दू जुबान हमको सीखनी चाहिए। उर्दू जुबान कोई मुसलमानों की जुबान नहीं है। ये नौजवान बच्चों को भी, हम भी छोटे थे तो हमको भी ऐसी लगता था कि उर्दू जुबान मुसलमानों की जुबान है। उर्दू जुबान इस मुल्क की जुबान है जो हिंदुस्तान में, दिल्ली के पास मेरठ में मुगलों के जमाने में इजाद की गई, तिजारत के लिए और आर्मी के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे, मैं अगर गलत हो तो मुझे सही कीजिएगा, हालांकि मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जितना अरबी पढ़े उसी में से थोड़ा बहुत हम अल्फाज पढ़ लेते हैं, मगर उर्दू जुबान में ही आप देखे होंगे कि पर्शियन लैंग्वेज के भी अल्फाज आपको मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मराठी के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे। तमाम लिपि जो है उनके तमाम अल्फाज आपको उस जुबान में मिलेंगे। इसका मायना ये होता है कि उर्दू जुबान ना मुसलमानों की है, ना हिंदुस्तान की है, बल्कि पूरी दुनिया की है। क्योंकि आपको तुर्कियों के भी अल्फाज मिलेंगे, पर्शियों के भी मिलेंगे, अरबियों के भी मिलेंगे, तमाम अल्फाज उसमें मिलते हैं।
और ये बात भी सही है कि उर्दू जुबान में सारे लिटरेचर, दीनी, मजहबी और अदबी लिटरेचर जो है उसमें मौजूद है। इसलिए